ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਾर्ट ਨੰਬਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਪਾर्ट ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ कि किदां दे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। हालांकि यह नहीं गा कि थोड़े 30 नंबर के पेपर के विचों मैं गारंटी नाल कहना है कि जो चीज़ां मैं तुहानूं दसांगा हू तुहानूं पेपर च जरूर मिलेगा। राइट, तो अज इस पर्टिकुलर सैशन नूं प्लीज़ एक बार इंज करो, कॉपी करो ये लिंक नूं एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, मैसेंजर, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप एंड जिथे भी तुसीं सोशल मीडिया यूज़ करते हो प्लीज़ शेयर इट मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक, ताकि हर एक कैंडीडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि असी स्टैट का पार्ट किद्दां करना है। ठीक है, जेकर तुसीं चाहुंदे हो तो इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिता है कि साडे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन सब तो पहलां तुहाडे नाल शेयर कीतियां जांदियां वां। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ने पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरों की फ्री प्रिपरेशन कराने का एक जिम्मा उठाया, जिहदियां क्लासेस रेगूलर चल रही ने, जिहदी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइम टेबल के थ्रू मिल सकती है। तो अज का पर्टिकुलर सैशन बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। जे तुसीं चाहुंदे तुहाडे तक टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड मैं कह सकदा स्टडी मटीरियल टाइम टू टाइम पहुँचता रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते कि साडे ऑफिशियली वैबसाइट लिंक है www.gilsmentor। तुसीं की करना वा, बहुते स्टूडेंट्स नूं नहीं पता, मैं इत्थे लिख के दस दिना कि www. तुसी लिखना वा gilsmentortest.com। राइट, test.com। इत्थे कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे थोनों, इहदे नाल थोनों नोट्स भी मिलणगे। एंड वन ऑफ बेस्ट थिंग तुहानूं दसना चाहुंदा है, लगभग 550 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जिन्ने भी तुसी स्टूडेंट्स हो, थोनों मैं दसना चाहुंदा है, सवेरे साडी 7 बजे क्लास चलती है। ठीक है, ये थोनों सिंपल जी गल है, इस तो अलावा थोनों कुछ भी नहीं पढ़ना पएगा यार। देखो किदां जिन्नियां भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये करवाइयां जा रही हैं, जिन्ने भी अवॉर्ड्स ने, यानी अवॉर्ड्स मतलब कि आप कह सकते हैं मंथ वाइज इत्थे करवाए जा रहे हैं। इस तो अलावा जिन्ने भी नैशनल इंटरनेशनल, ठीक है, जिन्ने भी अवॉर्ड्स ने सारे करवाए जा रहे हैं, 1 बाय 1 थोनों लर्न कराया जाएगा इको सैशन के अंदर। इस तो अलावा जिमें हो गया, आप गल करते हैं जिन्ने भी स्पोर्ट्स ने, स्पोर्ट्स इवेंट है उन्होंने बारे हो गया। ये अलावा कैपिटल करंसीज हो गया। इस तो अलावा न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो CM है, गवर्नर है, इलैक्शंस हैं, ठीक है, नवी बुक्स है, ऑथर है। ठीक है, इस तो अलावा मेनली जो एक्सरसाइजिस होंदियां ने, ठीक है, इंडिया और एब्रोड दी कोई भी कंट्रीज आ उन्हां दीयां होंदियां ने। ठीक है, तो बहुत सारे ये चीज़ां इत्थों क्लीयर होणगियां और तुहानूं इत्थों डिटो ही कंसैप्ट मिलेगा। इन्हां सैशनस नूं देखना नहीं भुल्लो। तुहानूं किते भी किसी बुक नूं खरीदण दी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट यू नीड टू फोकस ऑन पर्टिकुलर दिस सैशन। ठीक है, तो इन्हां दे जो PDF ने थोनों कमेंट बॉक्स चों मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लिया करो, पढ़ लिया करो, बहुत अच्छा है। ठीक है, जिद्दां कि पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत जिहा स्क्रीन ते दे रखे है, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 5, 7 एंड P एंड 4 इज 7 है, तो दसो तुसी कि वैल्यू ऑफ P कितना होएगा। सब तो पहला देखो बेसिक जी गल करते हैं, कुछ आप स्टैटिकल अगर बेसिक जी गल करते हैं मेरे दोस्तों, आप जिमें कि थोनों पता है कि मैं कल पहला भी थोनों दस्या सीगा कि क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होएगा, क्लास ऑफ मार्क भी होएगा। ठीक है, रेंज के क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं थोड़े बहुते, हालांकि टॉपिक च नहीं है बट आ सकते हैं। बेसिकली गल करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिदा आप कहते कॉमनली यूज आप एवरेज आर, जिदा कि आप फाइंड करते हैं मीन नाल फाइंड करते हैं, जो एवरेज बेस कह सकते हैं, आप मीन ना फाइंड करते हैं, दैन आप की कह सकते हैं मीडियन हो गया, दैन आप कह सकते हैं मोड हो गया। क्लीयर है। हुण मेरे प्यारे दोस्तों मीन बारे मैं तुहानूं दस चुकिया वां, ठीक है, और मोड बारे भी दस चुके हैं, अते मीडियन बारे भी मैं दस चुके हैं। बट इनफैक्ट जो अज अपना कंसैप्ट चलेगा वो अज चलेगा क्वेश्चन सीरीज़ ते। क्वेश्चन सीरीज़ ते आप बेसिक जिहियां चीज़ां डिस्कस करांगे। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट, सब तो पहला जो आप फाइंड आउट करांगे कि आप कह देंगे कि बार x इज इक्वल कितना दे रखा 7, क्योंकि इन्होंने कह रखा कि यदा जो कि P की वैल्यू है, मतलब आई मीन कि मीन है वो कितना है 7 है। ठीक है, तो आप इत्थे लिख सकते हैं कि टोटल n, तो n इज इक्वल कितना है 6, गिनो कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लीयर है।
ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਗਮਾ x ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 + 5 + 7 + p and +4 and we have a upon how many quantities are there, so we have a quantity 6 and is equal ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, 8 ਤੇ 6 14 ਤੇ 5 19 ਤੇ 7 26 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 30 + p इज इक्वल कितना हो जाएगा 42 और p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 42 - 30 इज इक्वल ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12। ਸੋ एवरीवन गॉट दिस, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ठीक है, ये चीज़ तुसी नोट कर लो। ठीक है, अगर थोनू जरूरी नहीं है गिल्ज मिंटोर है यूट्यूब ते बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स अपना बेसकीमती समय कढ़ के तुहानू पढ़ा रहे हैं। अज दे टाइम की वैल्यू तुसी सब जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुहानू टीच किया जा रहा है तो यार तुहाडे तो सिर्फ एक ही एक्सपैक्टेशन की जाती है, तुसी सीरीयसली प्लीज़ शेयर कर दो, इन्ना शेयर करा करो, हर एक चीज़ नू सपोर्ट कर दो, इन्नी तुहाडे तो होर कुछ भी असीं एक्सट्रा नहीं कहेंगे। ठीक है, और रही दूजी गल कि अज आपां बेसिक जिहियां गल्लां भी करांगे। मैक्सीमम असीं जो तुहानू आने वाले टाइम दे विच तुहानू मैं दसना चाहुंदा निश्चित तौर ते लगभग 22 तरीक नू पेपर है। तुहानू असीं कोशिश करांगे कि 18 19 और 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री PDF भी देवांगे, PDF देवांगे यार। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे कोले सिस्टम नहीं है तो PDF दिता जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ इस पेपर ਦੇ संबंधित। ਅਸੀਂ बहुत प्रयास करांगे, बस थोड़े प्रयास की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूजा क्वेश्चन दिता है आपां नूं इदां दिता जाएगा और ये पूछा जाएगा कि मीन। देखो सब तो पहला आपां नूं क्लास इंटरवल दिता है, बेसिकली इंटरवल दे दिता है और अपने को फ्रीकुएंसी दे रखी है। ठीक है जी, सिंपल जी गल है। मैं एक तुहानूं एग्जाम्पल दसदा, हालांकि डेटा कित्थों है। जे मैं इत्थे तुहानूं मैं एग्जाम्पल दिना वा, मैनूं नीड पएगी स्पेस की। दोस्तों जिमें कि तुसी देखोगे कि मेरे को मैं इत्थे कह सकदा मेरे को 15 है 16 है 18 है 15 है 16 है 18 है 20 है 22 है, फिर मेरे को 10 है 9 है 10 है 9 है। ठीक है, 15 है 16 है 18 इंज करके जो भी है ये मेरे को इदां नंबर नहीं। ठीक है जी, हुण जे मैं इन्हां दी गल करांगा कि सब तो पहला मैं क्लास ऑफ कादा बनावांगा, क्लास ऑफ इंटरवल बनावांगा, तो मैं ये चीज़ नोटिस करनी है कि मिनीमम नंबर की है मेरे को। देखो मिनीमम नंबर मेरे को कितना या 9 है। मैं अगर गैप रखांगा भी, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कर लेना, जे सपोज मेरे को इत्थे बहुत सारे नंबर जे आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लेने, सो मैं कह देना कि मेरे को 13 भी है 12 भी, मैं 13 तक रख लेना। तो यदा मतलब है कि यह क्लास ऑफ डिफरेंस है भी 9 ते 13 के विच टोटल किन्ने जने ने ये हो सकता ना। तो मैं कह सक ये चीज़ां मैं बना के लिख सकता, इत्थे भी मेरे को 3 है 5 है। ठीक है, फिर मैं दौर की करांगा, मैं 13 तो लैके इट मीनस है कि 9 तो लैके टिल 12 तक, 13 तो लैके 15 तक आप बना लीजिए। आप 3-3 का गैप रख रहे हैं, 4-4 का गैप है तो इत्थे भी आपां नूं 4-4 17 तक लेना पएगा। फिर इंज करके ये चीज़ां इदां हुंदियां। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपां नूं इहो जिहा सम नहीं दिता जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली तौर पर इदां ही तुहानूं पेपर दे विच पूछा जाएगा। जो अच्छे तरीके नाल देखना है, तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ने, मेरी यही तुहानूं बार-बार मैं तुहानूं मोटिवेट करांगा कि मेरे प्यारे दोस्तों सैशन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुण देखो इसनूं आपां किद्दां करना, इहदा आंसर करना है आपां। सब तो पहला बेसिकली कि आपां नूं डेटा फ्रेम करना पेगा। आपां इत्थे एक डेटा फ्रेम करदे हां। ठीक है, आपां लिखांगे इत्थे ग्राफ किद्दां बनाना वा। तुसीं सब तो पहला लिखोगे सी, मैं डैश इत्थे आई लिखदा, इहदा मतलब है कि क्लास इंटरवल। ठीक है जी, सो नैक्सट आपां किद्दां लिखना वा, इत्थे F4 लिखना आपां फ्रीकुएंसी। ठीक है, इत्थे आप लिखांगे CM। ठीक है, CM नूं आपां मैक्सीमम XI तो जानिया जांदा है, इहदा मतलब मैं तुहानूं दसांगा। नैक्सट अपने कोल हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब बेसिक जी गल है कि मल्टीप्लाई करना FX और FI और XI इत्थे आपां फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो एवरीवन यू नीड टू जस्ट वॉच इट प्रॉपरली, सारे ने ध्यान नाल देखना है। सो अपने कोल सब तो पहला सीगा 25 ਅਤੇ 35 एंड नैक्सट वी हैव ए 35 ਅਤੇ किन्ना आ 45। सो नैक्सट वी हैव ए 45 ਅਤੇ किन्ना आ 55। नैक्सट है 45 ਅਤੇ 55। सो नैक्सट है वी हैव ए 55 एंड डैश 65। सो नैक्सट वी हैव ए 65 माइनस किन्ना 75। So it is very easy to how can we solve this particular question. So at least we need to draw this particular box। मैं कह सकता कि इदां तुहानूं एक मैं कह सकता कि तुसीं इदां बना सकते हो।
एक डेटा तुहानूं बनाना पेगा। सानू फ्रीकुएंसी किन्नी किन्नी दे रखी है, इहदी 6 दे रखी है, इहदी 10 दे रखी है, इत्थे 8 दे रखी है, इत्थे 12 दे रखी है, इत्थे 4 दे रखी है। मैं तुहानूं बार बार यही चीज़ कहांगा, जिन्ने भी प्लीज़ स्टूडेंट्स देख रहे हो, तुहानूं इस सैशन देखने तो बाद तुसीं डायरैक्ट पेपर देने चले जाओ, तुहानूं सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होएगा यार, जे तुसीं गलती नहीं करोगे। देखो XSCM, देखो CM दा क्लास जो साडे कोले क्लास मार्क्स है, इहदा मतलब की है? बेसिकली इहदा मतलब ये हैगा आ कि देखो एक तरीका हुंदा है फाइंड आउट करन दा कि जो भी आप देखो XI फाइंड करांगे, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि लोअर पार्ट प्लस अपर पार्ट बटा 2, ठीक है। लोअर पार्ट अपर पार्ट, लोअर पार्ट कितना है 25, अपर पार्ट कितना है 35 बटा 2 करांगे, दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़ांगे तो 60 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 30। इट मीनस ਇਹਦਾ 30 बन गया। 35 45 दोनों ਨੂੰ जोड़ांगे, 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 डिवाइड ਕੀਤਾ 40 आ गया। 45 ਅਤੇ 55 ਦਾ मतलब कितना ਹੁੰਦਾ 100 कितना आ जाएगा 50, ਇੱਥੇ 60 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 70। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰੋ, ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਪਲਸ ਹਾਇਰ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ 400, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 8 5 40 400 एंड ए हो जाना 12 6 72 700 भी, ए हो जाना 7 चौका 28 480, 7 चौका 28 280। क्लियर है? सो एटलीस्ट हुण आपां फाइंड आउट करांगे, यानी वी कैन से कि सिग्मा अपने कोल की हो जाएगा सिग्मा एफ, यानी सिग्मा FI इज इक्वल टोटल जोड़ करांगे 16 ते तुहाडे कोले किन्ना 16 32 ते 8 किन्ना हो जाएगा 40 एंड इनका टोटल करांगे तो अपने कोले की हो जाएगा, वी कैन से कि सिग्मा अपने कोले FI एंड XI इज इक्वल टोटल किन्ना हो जाएगा। जोड़ना किद्दां आ 100 ते 4 ते 4 8 ते 1 9 9 ते 7 16 ते 2 किन्ना हो गया 18 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगर तकरीबन 100 जोड़ांगे 19 ਅਤੇ किन्ना हो जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1980। क्लियर है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइंड करना है मीन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना वा मीन, तो मीन इज इक्वल ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ कि बार x हो गया अपने कोले, सो वी कैन से कि सिग्मा, ठीक है, सिग्मा FI एंड XI डिवाइड बाई किन्ना हो जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सिग्मा, सो वी हैव टू राइट हियर सिग्मा FI। ठीक है, FI मीनस है कि आप कह सकते हैं इतने टोटल FI किन्ने आ 1980 बटे किन्ना हो जाएगा 40, सिफर ना सिफर कट गया, 4 चौके 16 3 बच गया साढ़े कोले एंड किन्ना 9 चौका 36 और किन्ना हो जाएगा 5 चौका 20। ये साढ़े कोले आंसर आ गया 49 पॉइंट किन्ना आ जाएगा 5, तो 49.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करैक्ट होएगा। मेरे दोस्तों यही पैटर्न है, तरीका आ, मैं थोनों पहला भी दस्या सी कि बेसिक पार्ट मैं पहला करवाया वा, तुहानूं अज मैं इहदा डीप कंसैप्ट करवा रहा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का तुसीं फाइंड करना है। हुण इस सवाल दे विच गैप की है, मैं हर तरीके के सवाल करावांगा। डिफरेंस इत्थे लिटिल बिट जस्ट वी गॉट द डिफरेंस, क्योंकि इत्थे अपने कोल इंटरवल है नहीं, तो आपां डायरैक्ट एक बॉक्स बनावांगे इंज करके। ठीक है, पेपर दे विच काफ़ी टाइम मिलेगा, कम से घट्टो घट्ट तुहानूं स्पीड भी तुहाडी इनक्रीज करनी पेगी, अदरवाइज तुहानूं पेपर दे विच डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाँ जी, साढ़े कोल किन्ना हो जाएगा x गिवन है, सानू फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड आप D4 से फाइंड करना पेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर किन्ना हो जाएगा, यानी अपने कोले हो जाएगा x माइनस a बटा किन्ना हो जाएगा h। ठीक है, साढ़े कोले किन्ना है 4 है, दैन वी हैव ए 7 है, साढ़े कोले फिर 10 दे रखा वा, साढ़े कोले किन्ना 13 दे रखा है एंड वी हैव ए नेक्स्ट 16 है एंड नेक्स्ट वी कैन से कि साढ़े कोले किन्ना है 19 है, सो नेक्स्ट वी हैव ए किन्ना है 22 है। क्लियर है? सो हाउ कैन वी डू इट कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी साढ़े कोले किन्नी है 23 है, दैन वी गिवन 25 दैन 27 दैन 29 तो बाद 27 है, दैन 25 दैन किन्ना है 23 है। हुण देखो इदा किदां फाइंड करना है, कंसैप्ट नूं समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हुण इत्थे बेसिकली आप छोटे छोटे कंसैप्ट फाइंड आउट करांगे। देखो राइट, समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, देखो इत्थे x इज इक्वल तुसीं किन्ना लिखना वा, x इज इक्वल तुसीं किन्ना लिखना है जो थोनों x की वैल्यू गिवन है। राइट है, मतलब x इत्थे किन्ना गिवन है, जिवें आपां इंटरवल च फाइंड करते हैं। A4 इत्थे देखो A4 आपां मीन कह सकते हैं कि टोटल मीन अगर आपां देखांगे, देखो 4 7 10 3 आपां छड्डते, नीचे 16 एंड 19 एंड 22 छड्डते, तो अपने कोले E4 मतलब मीन किन्ना आ गया 13 आ गया। एच का मतलब किद्दां फाइंड करोगे, एच का मतलब होएगा डिफरेंस, इन्हां च गैप किन्ना 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 है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि गैप किन्ना किन्ना है, तो 3 का गैप है। सो वी कैन से कि डी बराबर आप फाइंड करांगे, सब तो पहली वैल्यू जो आप डी बराबर फाइंड करांगे तो x 4 है, ए मतलब 13 है, बटा अपने कोले एच किन्ना हो जाएगा 3 है। ठीक है, तो अपने कोले किन्ना हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 3, तो अपने कोले किन्ना आ जाएगा 3, सो आप वी कैन राइट हियर 3।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 है, 7 13 चों माइनस किए कितना -4 आए, -4 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे तो अपने कोले वैल्यू नहीं आएगी, तो आप लिख सकते हैं माइनस के किन्ने है 2 है। ठीक है, ए वाला -1 आ जाएगा, ए वाला 0 हो जाएगा, और ए वाला तुहाडे कोले 1 हो जाएगा, और ए वाला 2 हो जाएगा, और ए वाला तुहाडे कोले 3 हो जाएगा। क्लीयर है? आई होप ये चीज़ां तुहानूं समझ आ रही होणगियां। अगर ये कॉन्सैप्ट समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि कंसैप्ट मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स कोले पहुंचना बहुत जरूरी है। राइट, सो दैट कि हुण आपां इस नतीजे ते पहुंचे हैं कि आपां नूं एक कंसैप्ट इदां फाइंड करना पेगा। चीज़ां तुहानूं समझ आ गईयां, मैं थोड़ा जिहा रफ करदा इन्हां चीज़ां नूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू रफ ऑल दीज क्वेश्चन सो यू कैन गैट इट ईजिली। ठीक है, तुसीं बहुत ईजिली फाइंड कर लोगे सारे आंसरस। चलो दोस्तों, हुण देखो, हुण आपां इत्थे फाइंड करना वा बेसिक जिहा कंसैप्ट आपां एक होर लैना है। इस बेसिक जे कंसैप्ट नाल ही आपां अगले क्वेश्चनस कर सकांगे। सो आपां इत्थे फाइंड करना इन्हां दी वैल्यू किन्नी किन्नी बनेगी। सेम जिहा फंडा आ, कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। मतलब इत्थे हो जाएगा F इंटू डी। ठीक है, इन्हों मल्टीप्लाई किया कितना है -69 है, साढ़े को -50 है, -27 है, साढ़े को 0 है, एंड 27 है, एंड 50 है, दैन वी हैव ए 69 है। क्लीयर है? मतलब कि जो टर्म तुहाडे कोले पॉजिटिव है वही टर्म तुहाडे कोले नेगेटिव होणगे। कुछ भी कन्फ्यूज नहीं है यार, ऊपर जिन्ने पॉजिटिव है उन्ने तुहाडे कोले नीचे नेगेटिव है, जिन्ने नेगेटिव है ऊपर उन्ने पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। बस ये चीज़ याद रखनी है। हुण सेम थिंग तुसी की करना है कि एक्स बार इज इक्वल, मैं कह सकता कि ए प्लस एच डैश साढ़े को कितना है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा साढ़े को एफ डी दे रखे इत्थे, और सिग्मा का आ जाएगा साढ़े को एफ आ जाएगा। क्लीयर है? सो टोटल अगर आप ऐड करांगे तो साढ़े को कितना आ जाएगा एफ डी। देखो टोटल प्लस माइनस है तो मतलब 0 बन जाएगा, भी प्लस माइनस 0 बन जाएगा। जी इन्हों आप जोड़ांगे तो कितना हो जाएगा वी 1 2 3 4 5 6 7, तो 20 7 140, 140 ਦੇ जोड़ांगे 3 ਤੇ 6 कितना 8 ਤੇ 7 9 15 16 26 एंड टोटल 29 एंड 39, तो कितना हो जाएगा 179। तो जे मैक्सीमम आप नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 13 ਸੀ प्लस एच ਦੀ वैल्यू 3 है, और इनटू आप लिखांगे 0 बटे कितना आ टोटल 179 है, तो ये तो 0 रहेगा, तो टोटल आंसर कितना बन जाएगा तुहाडे कोले 13। ठीक है, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, तो 13 विल बी आंसर। ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। राइट, हमेशा याद रखना है पेपर च इहो जिहे सम तुहानूं बहुत बार पूछे जाएंगे, मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक पूछे जाएंगे, मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक पूछे जाएंगे। ये कंसैप्ट तुसीं याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट तुसीं याद रखना है कि जदों भी वैल्यू दी हो एफ एक्स वाई, तो ए प्लस तुहानूं अगर दे रखा है कि जिवें मैं कह सकदा कि सिग्मा तुसीं डी बटे एन हो जाएगा, और इत्थे अगर आप कह सकते कि ए अजूम अगर आप मीन मनीए तो डी बराबर कितना हो जाएगा कि एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। तो तुसीं कह सकते हो कि ग्रुपड डेटा, जो ग्रुप का डेटा तुसीं दे रखा होवे तो ग्रुप डेटा बराबर तुसीं की फाइंड करना है कि एक्स आई तो ए प्लस एच इंटू मल्टीप्लाई एफ डी अपॉन कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। ये शॉर्टकट हमेशा लिए तुसीं याद रखना है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरैक्ट यानी मैं कह सकता है कि इंटरवल ना दे के डायरैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ डेटा दे दिता जाए तो इस शॉर्टकट के जरिए आंसर फाइंड करना है जो आई डिड हियर। ठीक है, फाइंड आउट। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इस 4 नंबर के अंदर इफ द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर 42 45 48 50 52 लाइक डैश 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 फला 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 फला। ठीक है, फाइंड एट द मीन फाइंड करना है। तो बेसिकली सिंपल जा क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है कि मीन मीनस एवरेज है। सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब मैं कह सकता कि सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड कर दो, तुहाडा आंसर है। कमेंट बॉक्स आंसर आना चाहिए यार, कमेंट बॉक्स थारो टूड़ा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मीन ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 30 है, मतलब 20 की कितनी 30 है, तो मैं कह सकता टोटल कितना हो गया 600। वो कहना भी 30 का 20 है, मतलब 30 का कितना है 20 है, तो मैं कह सकता भी 600। टोटल कितना हो गया 1200, तो मैं कह सकते 50 स्टूडेंट 50 डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 1200। ठीक है, तो 50 एंड कितना हो जाएगा मैक्सीमम टू मैक्सीमम तुसीं आंसर फाइंड कर लो, मैक्सीमम टू मैक्सीमम आंसर फाइंड कर लो, 5 चौका भी 24 तो आंसर आ जाएगा। सिंपल जिहा फंडा है। एवरेज लाइक मीन यार यही चीज़ां होंदियां। डाइग हाँ जो बॉक्स दे दिता जाए थोनों इंटरवल वैल्यू दे दी जाए, एक्स वैल्यू दे दी जाए, एफ डी फाइंड करना है तो तुसीं इनू प्रोपरली सॉल्व करना ही पएगा। 6th नंबर क्वेश्चन की दे रखे मीडियन फाइंड करना वा। मीडियन थोनों मैं पहला भी दस्सिया सीगा कि मीडियम लाइक दैट इज अ मिडल टर्म। ठीक है, अगर थोड़े कोले ऑड नंबर है तो मिडल फाइंड कर दो, ईवन है तो तुसीं की करना मिडल 2 नंबर नूं चुक के प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। राइट है, सब तो पहला आप अरेंज इन गिवन डेटा कदे असेंडिंग ऑर्डर दे तरह करांगे। असेंडिंग ऑर्डर च करांगे, सब तो छोटा 20 है, 20 तो बाद अपने कोले 22 आ जाएगा, 22 तो बाद 23 आ गया, 23 तो बाद 20 है 25,
25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26, 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29, ਦੈਨ 31, ਦੈਨ 32, ਦੈਨ 34 ਐਂਡ 35। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਲੈ ਲੇ, 2 ਲਾਸਟ ਹੈ, 2 ਬਿਗਨਿੰਗ ਚੋਂ 2 ਲਾਸਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਚ ਗਏ। ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਹੈਵ 26 ਔਰ 29 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 55/2, ਲਗਭਗ 27.5 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਟੂडेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मीडियन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਡਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਬਟੇਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂडेंट ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 40। ਦੇਖੋ 40 ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? मैं कह सकता है कि n इज इक्वल अगर आप फाइंड आउट करांगे तो n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, मैं कह सकता कि 20 लाइस द क्लास मतलब क्यों आया है, किस तरह तुसी इत्थे n फाइंड करता है। यू नो किसी को पता लग गया किदां लिखिया वा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं। मीडियन, सो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 25 एंड 30, 25 एंड 30 ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी हो जाएगी? ਆਪਾਂ कह सकते हैं L1 बराबर कितना है अपने कोले 25 हो जाएगा है ना, 25 एंड L2 वी हैव ए। सब तो पहला गल करते हैं कि थोनों एक कंसैप्ट मिलेगा कितों। देखो सब तो पहला आप फाइंड आउट करते हैं, मैं इत्थे लिख रहा, मैं सारे स्टूडेंट्स तुसीं लिख सकते हो कि जदों भी थोनों मीडियन ऑफ ग्रुप दिता जाए, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा दिता जाए, उदों तुसीं की करना है? एक मीडियन फाइंड करने की शॉर्टकट होंदी है L1 प्लस तुहाडे कोले की होएगा L2 माइनस L1 डैश, यानी नीचे होएगा फ्रीकुएंसी इनटू तुहाडे कोले की होएगा n डिवाइड बाई 2 माइनस c। इन्हां दा मतलब की है? इन्हां दा मतलब की है? सब L कादे ने? L1 दा मतलब हुंदा है कि लोअर लिमिट, की हुंदा वा लोअर लिमिट होएगा। ठीक है, राइट। नैक्सट हुंदा तुहाडे कोले L2, L2 दा मतलब हुंदा है अपर लिमिट, की होएगा अपर लिमिट होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तो बाद है एफ का मतलब फ्रीकुएंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन का मतलब होंदा है कि सम ऑफ फ्रीकुएंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी का मतलब होंदा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मैं कह सकता है कि क्यूमुलेटिव है। ठीक है, CUMULATIV क्यूमुलेटिव। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ लेनी है तुसीं, तद ही तुसीं सारे कंसैप्ट नूं अच्छे तरीके नाल कवर कर सकते हो। क्लीयर है? सो आपां सब तो पहला डेटा इत्थे जो n बराबर फाइंड किया, तो n का मतलब है टोटल नंबर हो गया अपने कोले। चलो ये चीज़ां सारियां क्लीयर होने तो बाद हुण आपां 1 बाय 1 इनू कंसैप्ट नूं बनावांगे। सो आपां ये चीज़ फाइंड आउट कीती है कि L1 अपने कोले कितना आएगा 20। ठीक है, L1 आपां जी गल फाइंड करांगे 25 एंड L2 अपने कोले कितना है 30 है, कितना है 30 है। तो n बराबर अपने कोले कितना आ जाएगा? n बराबर वी कैन से कि 40 आ गया। c बराबर अपने कोले कितना आ गया वा टोटल, मैं कह सकता हूँ c बराबर 13 आ गया। और f फ्रीकुएंसी कितनी है 9 है। क्लीयर इत्थों तक कोई दिक्कत नहीं है। हुण आपां फॉर्मूले च फिट कर दिंदे हैं। फॉर्मूले च L1 बोलो मेरे नाल L2 माइनस L1 डिवाइड फ्रीकुएंसी और इनटू N2 माइनस n बट n अपॉन 2 माइनस c है। सो दैट कि आप इत्थे लिखांगे 25 प्लस अपने कोले कितना आया 30 माइनस 25 अपॉन कितना आया 9। और n दे विच आपां फाइंड कर ही लिया सी पहला, कितना सीगा अपने कोल 20 माइनस कितना आ जाएगा 13। राइट, वी हैव 25 प्लस दोनों चो 5 5 बटे कितना आ जाएगा 9 और इत्थे साडे कोले कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लीयर है सारे स्टूडेंट्स नूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर कंसैप्ट दे विच किसी भी स्टूडेंट नूं कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं पुछ सकते हो। 25 प्लस 7 5 35 बटे 9 एंड 25 नीमा कितना 225 प्लस 35 बटे 9 हो जाएगा। तो तुसीं ये गल कह सकते हो कि लगभग 235 प्लस 25 का सम करते हैं आप, तो साडे कोल हो जाएगा 5 ते 6 260 बटे 9। ठीक है, इसनूं डिवाइड करांगे तो 9 तिया 9 दूने 18 ਅਤੇ 8 80 समथिंग इन्ना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। क्लियर है सारे स्टूडेंट? दसो कमेंट बॉक्स एक बार कर दो हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ चुकिया वा। L1 का मतलब लोअर है। एंड नैक्सट जे आपां इदां ही कंसैप्ट नूं 1 बाय 1 फाइंड आउट करांगे तो अपने कोले सारे कंसैप्ट्स अपने कोले डीपली आ जाणगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नैक्सट है
ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਡ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 14 ਹੈ, 14 2 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 14 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 14 4 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੀ 14 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਨਾ दैट इज मोड। सिंपल जी कहानी है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आ लो यार, की प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है ना क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्लियर है सारे स्टूडेंट? दसो जी कमेंट बॉक्स में सर बिल्कुल समझ आ रहा है सानू सब कुछ, ठीक है। तादी मैनू पता लगेगा कि सारियां चीज़ां तुहानू समझ आ रही हैं कि अदरवाइज मैं इदां ही कंप्लीट करवा रहा मैं सैशन, ठीक है। नैक्सट है फाइंड द मोड। जदों सानू एक ईवन की डेटा इदां करके दिता जाए तो ये मोड किवें फाइंड करना है। मोस्ट फ्रीकुएंसी ऑफ क्लास इंटरवल, मोस्ट फ्रीकुएंसी ऑफ क्लास इंटरवल देखना है कि सब तो ज़्यादा की रिपीट है। इट मीनस है सब तो ज़्यादा की रिपीट है, साडे कोले सब तो ज़्यादा रिपीट है माइनस ए वाला, मतलब लोअर और हायर रैंक की आप गल करते हैं 20 तो 30 तक मैक्सीमम है रिपीटेड है, ठीक है। तो आप क्लास इंटरवल कह सकते हैं। जे आप इत्थे L1 फाइंड करांगे तो L1 अपने कोले कितना है 20 है, एंड जे आप L2 फाइंड करांगे तो साडे कोले कितना 30 है। जे आप F फाइंड करांगे तो इत्थे कितना है 12 है, और F जे आप इत्थे 1 फाइंड करांगे तो अपने कोले कितना आएगा टोटल आप कह सकते हैं कि 9 है, मतलब कि इस तो जस्ट बिलो वाले जो सैकेंडली नंबर ते, क्योंकि जे आप इनू मैं डैश बना दांगा कि मेरी क्लास दे विच 0 तो 10 तक 4 है, 10 तो 20 तक टोटल 9 लोग बैठे हैं, 20 तो 30 तक मेरे को 12 जने बैठे हैं, और 30 तो 40 तक टोटल 7 जने बैठे हैं। मैं इन्हां दा एक डेटा बनाता इदां। हुण तुसीं मोड फाइंड करना इहदा, ठीक है जी। हुण देखो सिंपल जी गल है, आपां दो तो आंसर दे नहीं सकते, तो तुसीं इहो जे सवाल दे विच किद्दां आंसर देना है वो इनफैक्ट सब तो इंपॉर्टेंट है। इहदा मोड दा फॉर्मूला हुंदा है, मोड का फॉर्मूला नोट कर लो जरा। जो भी ग्रुप डेटा दिता जाए और F1 और F2 दे विच तुहाडे कोले किन्ने 7 है, ये फिगर लिखने जरूरी है। हुण तुसीं की लिखोगे L1 प्लस तुहाडे कोले की हो जाएगा F माइनस कितना हो जाएगा F1, नोट डाउन करो, और तुहाडे कोले हो जाएगा 2F माइनस तुहाडे कोले F1 और माइनस कितना F2, और इनटू तुहाडे कोले हो जाएगा L2 माइनस L1, ठीक है। ये तुहानू याद करना ही पएगा, अदरवाइज डेटा फाइंड आउट करने किते ना किते छोटी मोटी दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार अच्छे तरीके ना कवर कर लोगे तो कंसैप्ट सारे थोड़े 1 बाय 1 की हो जाएंगे, क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। सो किद्दां लिखोगे तुसीं, जस्ट नोट डाउन। देखो L1 की गल है तो अपने कोले कितना आएगा 20 आएगा, 20 प्लस अपने कोले F की गल करांगे तो F अपने कोले कितना है 12 है, माइनस इत्थे 9 आ जाएगा, इत्थे 2 मतलब कि अपने कोले F का दुगना मतलब 12 दूना कितना आएगा 24 आएगा, माइनस कितना 9 ते माइनस कितना है 7 है, ठीक है। और अपने को मल्टीप्लाई L2 और L1 है, L2 L1 दे विच आपां डायरेक्ट 10 लिख दिंदे हैं। सो 20 इत्थे प्लस आ जाएगा, टोटल 3 आ गया, नीचे 24 चो 16 गए, साडे कोल कितना आ जाएगा 8 इंटू कितना 10 है, जे आपां नूं 0 5 कीता नीचे 4 कीता, अपने कोल 20 प्लस 3 बाई 4 इंटू कितना 5। सो यू कैन राइट हियर 15 बाई कितना 4 है, और 20 चौका 80 प्लस कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 4 है, टोटल तुहाडे कोल 105/4 है, तो 25 चौका 100 मैक्सीमम है ना, 25 चौका 100 है, 26 चौका 104 है, तो समथिंग 26 के नीयर अबाउट तुहाडा आंसर होना चाहिए, समथिंग रॉन्ग है। ओके 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 8 बचने से अपने को है ना, हाँ जी। सो दैट हाँ जी, तो कैलकुलेशन इदा करनी है, थोड़ी जी नोट डाउन करना है इस चीज़ को, कंसैप्ट को समझना है सारे स्टूडेंट्स ने, हाँ जी। तो अपने को इनू इदा समझना है कि 20 प्लस 15 नूं 4 ने डिवाइड किया तो लगभग 4 × 12, उत्ते 7 चौका 28 समथिंग हो जाएगा तुहाडे कोले 7 5 35, तो B प्लस A हैगा, जो जोड़ोगे तुहाडे कोले 23.75 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर विल बी 4th D विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कम ऑन गाइस क्विकली एक बार सारे पॉजिटिव एटीट्यूड ना सारे दसोगे सर समझ आया। तुसीं लिखना किद्दां आ, मैं चीज़ां बार बार रिपीट कर रहा थोनों। मैक्सीमम मोड कितना है 12 है, ठीक है। ये लोअर रैंक है, ये हायर अपने कोले हैगी है, इंटरवल है, ठीक है। F1 9 है और F2 कितना है 7 है। कॉन्सनट्रेट नाल लिखना है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन प्लस 2 इंटू L2 माइनस F1 और F2 हो जाएगा, इंटू माइनस डिफरेंस L1 और L2 हो जाएगा, दैट्स फाइनल, ठीक है। ये सिंपल जा फंडा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिवन डेटा मीन है 40 ਅਤੇ मोड है तो साढ़े को 25, इदा भी सवाल दिता जा सकता है। अगर थोनों ऐ दिता जाता तो तुसीं की करोगे, देखो आपां नूं मीन कितना दे रखे इन्होंने 40 है, अते आपां नूं मोड कितना दे रखे इन्होंने मोड दे रखे आपां नूं 25 है, गिवन है ना। सानू पता है कि मोड इज इक्वल कितना है, मोड इज इक्वल कितना होंदा है कि 3 इंटू मीडियन होंदा है, ये याद रखियो
3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन आएगा। ठीक है, नोट कर लो ये कंसैप्ट है कि अगर सानू इदां दा कदे भी कंसैप्ट दिता जाता है तो मोड इज इक्वल कितना हुंदा है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होएगा। सो आप अगर मोड लिखांगे इत्थे साडे कोले 25 है और 3 इंटू मीडियन की गल करांगे तो मीडियन अपने कोले m लिख लेने माइनस 2 इंटू मीन साडे कोले कितना है 40 है। ठीक है, 25 और इत्थे साडे कोले 3m माइनस कितना हो जाएगा 80 और 80 नूं आपां प्लस करांगे तो साडे कोले हो जाएगा टोटल 105। 105 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोले 35 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करैक्ट होएगा। तो ये कंसैप्ट जरूर सीखना है, जदों तुहानूं मीन अते मोड गिवन हो तो मीडियन बराबर कितना होएगा। ठीक है, डेटा तुसीं याद रखना है तो मोड इज इक्वल हो जाता तुहाडे कोले 3 मीडियन माइनस कितना 2 मीन। क्लीयर है, ये कंसैप्ट तुहानूं किते भी नहीं पढ़ाए गए है, इस करके तुहानूं थोड़ा जिहा किते क्वाइट मुश्किल लगदा होएगा। हुण आपां थोड़े जिहे कंसैप्ट करांगे जो हिस्टोग्राम वाले हुंदे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हिस्टोग्राम दे किद्दां हुंदे कि ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन ऑफ डेटा हुंदा अपने कोले। राइट, इस डेटा दे अंदर की हुंदा है, इस डेटा दे विच आपां नूं की गिवन हुंदा तुसीं रखना कि देयर आर मैनी वेज हुंदे ऑफ, मैं कह सकदा कि पिक्चरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जिवें कंटिन्यू टाइप्स हो गया जिद्दां अपने कोले हो गया। ठीक है, एक तो हो गया हिस्टोग्राम वाला, हिस्टोग्राम हुंदा है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुंदा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो सकता है, फिर आप कह सकते हैं कि ओजिव जो कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हुंदी है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई डायग्राम हो सकता है। जो थोनों पेपर च कंसैप्ट आना वो इदां दा ही आएगा। मैं ये कंसैप्ट थोनों बार बार कहांगा कि प्लीज़ डू इट प्रोपरली विद द प्रोपर एटीट्यूड एंड प्रोपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली की है कि आपां नूं एक डेटा गिवन है। ठीक है, जिद्दां आपां नूं ये दिता गया वा, एक साइड ते अपने कोले फ्रीक्वेंसी होएगी, जिवें आपां नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन आपां नूं 0 5 15 20 25 30 आपां ग्राफ बनाउंदे रहे छोटियां क्लासां च, सेम जिहियां चीज़ां और आपां नूं एक साइड ते दिता गया है कि डेली इनकम वेज है, जिवें कि 100 है। इहदा मतलब है कि 15 जने 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, 200 रुपए है 40 तक, 40 तो मतलब आई मीन कि मैं कह सकता 0 तो 100 तक है टोटल 15 रुपए है, 200 तो 300 तक टोटल कितने 40 रुपए है। मीनस है कि नंबर ऑफ फैमिलीज है जो अपने कोले। ठीक है, 40 फैमिलीज हैं 200 तो 300 रुपए तक कर रहे हैं। तो ये छोटियां छोटियां गल्लां हैं जो थोनों पेपर च बहुत ज़्यादा हाई रैंक तक पहुँचाउणगियां। बेसिकली जो हिस्टोग्राम की आपां प्रोपरली गल करते हैं तो हिस्टोग्राम एक सैट हुंदा है एडजेसेंट, आपां कह सकते हैं कि रैक्टेंगल हुज एरिया आर प्रोपोर्शनल हुंदा है फ्रीक्वेंसीज ऑफ गिवन जो कंटीन्यूज अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुंदा है। ठीक है, एक रिप्रजेंट किया जाता है, आप इहनूं कह सकते हैं कि टेबल फ्रीक्वेंसीज के बेस पर किया जाता है। सैकेंडली आप करते हैं कि डिफरेंस जो कि कंपोनेंट्स हुंदा है हिस्टोग्राम के अंदर, हिस्टोग्राम के अंदर की हो जाता है, आप कह सकते हैं कि रैक्टेंगुलर बार भी आ सकता है, रैक्टेंगुलर बार भी आ सकता है, आप एरिया कवर्ड बार भी आ सकता है। ठीक है, और इस तो टोटल हिस्टोग्राम भी आ सकता है। ठीक है, इदां दे कंसैप्ट आपां नूं अक्सर बार देखने को जरूर मिलणगे। बट एट द एंड ये चीज़ याद रखना है कि किसी भी एनी बार फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, मत याद रखो इफ बार हैज फ्रीक्वेंसी 0 नो बार विल बी फॉर्म्ड फॉर दैट क्लास इंटरवल। अगर मतलब अपने कोले कोई भी बार फ्रीक्वेंसी 0 है तो कुछ भी फॉर्म नहीं किया जा सकता। इन याद रखना है कि हिस्टोग्राम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ बार कोल्ड उसे की कहते हैं, मेजरमेंट बार कहने आपां। और फ्रीक्वेंसी का बेसिकली रूल की हुंदा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास हुंदा है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आपां ऑलरेडी करते आ रहे हैं। हुण इस तुसीं प्रॉपर सवाल देख लो, इहदा आपां आंसर फाइंड करना है। इनफैक्ट मैं इहनूं रफ कर देवां, जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सैशन देख रहे हैं प्लीज़ इन प्रॉपरली देखना है, क्योंकि तुहाडे लिए ही मैं पूरा सैशन तैयार किया है और इनक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट है जो कि तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्प करनगे इस पर्टिकुलर एग्जाम दे विच। ठीक है, और चलो बई हुण आपां इहनूं सॉल्व करते हैं, किद्दां करांगे, किवें अपने कोल बेस्ट तरीका हो सकता है कि इसनूं हल करिए। पहला सवाल दिता है, तुसीं याद रखना है कि हाउ मनी फैमिलीज वर सर्वड। ठीक है, हाउ मनी फैमिलीज वर सर्वड, इत्थे तुहानूं एक्सप्लेनेशन दे रखे कि टोटल सर्वड फैमिलीज देखो कितना है, जे आपां गिनांगे 15 है 10 है। ठीक है, देखो 0 तो गिनना नहीं आपां, नैक्सट 15 10 40 5 50 टोटल जे आपां ऐड करांगे टोटल अपने कोले कितना हो गया, वह 200 हो गया। क्लियर है, तो अपने को ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ने कंसैप्ट समझ आया है। देखो कितना है, जे आप गल करांगे सर्वड फैमिली जो 100 अपने को फैमिली है और इत्थे अपने को डेली इनकम है, तो आप कह सकते हैं कि 15 फैमिली 100 बराबर है। ठीक है, फैमिलीज़ की गल पूछी है, फिर अपने को कितना है 40 है, फिर अपने को 10 भी है। ठीक है, तो ये कंसैप्ट तुसीं जो लिखोगे तो सारिਆਂ ਨੂੰ की करना ऐड करना, ऐड करोगे टोटल तुसीं की वट विल गैट, यू विल गैट द 200।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हुज डेली इनकम इज 800 और मोर, मतलब या तो 800 या प्लस 800 कितनी फैमिलीज है। ठीक है, ग्राफ च देखो यार कुछ नहीं करना, जे आप देखांगे 800 ते 800 तो ज़्यादा, ठीक है 800 या 800 तो ज़्यादा कितना नहीं, तो आप सब तो पहला कह सकते हैं कि टोटल एक तो 10 फैमिली है, फिर अपने को 40 है और अपने को 15, तो वी कैन से कि टोटल अपने को कितना हो गया 65। ठीक है, कितना हो गया 65। ठीक है, 800 तो मैं कह सकता 800 या 800 तो ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर किहड़ा होएगा अपने को 65, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एंड नैक्सट एट द एंड अपने को क्वेश्चन नैक्सट अपने को हैगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली हुज डेली इनकम लैस दैन 500 है, 500 तो घट कितनी फैमिली है उन्होंने डेटा तुसी दसना है। ठीक है, तो सब तो पहला आप चेक करांगे तो अपने को किहड़ा किहड़ा आ जाएगा, एक तो 40 आ गया, दूजा अपने को 15, 40 ते 15 55 ते 5 60 ते कितना हो गया अपने को 20 80 ते 90 हो गया ना 90। ठीक है जी, 90 अपॉन कितना हो जाएगा 200 और इंटू करांगे 100, 00 ना 00 कट्टिया गया बराबर कितना हो जाएगा 45%। ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा अपने कोले, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। क्लीयर है, तो इदां दे क्वेश्चनस तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्प करने। हुण तुहाडे दिमाग च होएगा कि सर 90 किद्दां करता है। देखो सब तो पहला मैं तुहानूं 1 बाय 1 गिना दिना है। देखो मेरे दोस्तों, देखो 5 फैम 0 तो हुंदा नहीं, 5 तो आऊगा ही आऊगा, कोई डाउट नहीं है। मतलब कि जे आपां कह दईए कि 15 इत्थों तक ये टोटल 100 कमाउण वालियां है, तो 100 के नीचे टोटल कितना आ जाएगा अपने को 100 तो मैं कह सकता कि एक तो साढ़े को कितना आ गया, ये देखो पर्टिकुलर सब तो पहला इत्थों तक आ गया 15। ठीक है, तो आप की लिखांगे, आप लिखांगे सब तो पहला अपने को फैमिली कितना कमा रही है, अपने को 15 कमा रही है, फिर अपने को 10 है प्लस 5 है, 15 तो 15 कितना हो गया 30। 30 तो बाद जो आप देखांगे तो अपने को 200 तो 300 तक कमाने वाले किन्ने हैं, 200 तो 300 तक किन्ने 40, 40 तो टोटल अपने को कितना आ जाएगा 400 तो 500 तक कमाने वाले किन्ने हैं 20 है, तो कितना हो जाएगा अपने को 20 60 ते 30 कितना होएगा 90, इदां जोड़ना है। ठीक है, तो कंसैप्ट नूं प्लीज़ समझोगे, एक दो बारी थोड़ा सारे सवाल समझ आ जाएंगे। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है। आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक टोटल डिफरेंट कंसैप्ट चों है। इदां दे सवाल भी थोड़ा पूछे जाएंगे, तुसीं एक काम कर सकते हो, तुहाडे कोले RS अग्रवाल बुक है, अगर RS अग्रवाल बुक है ना, इस बुक के पिछे स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट दिता है, प्लीज़ उत्थों तुसीं सारे ये ग्राफ वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी। ठीक है, या तुसीं तुहाडे कोले अगर किरण पब्लिकेशन की बुक है उहदे विच भी दे रखा है, उत्थों एक बार थ्रू आउट हो जाओ, जो कि बैंकिंग च DI आउंदी है, उस DI नालों थोड़ा जिहा डिफरेंट है, हालांकि थोड़ा जिहा रिलेटेड जरूर है लेकिन डिफरेंट कंसैप्ट है, ये भी याद करके चलना है। जिवें कि क्वेश्चन नंबर 19 वी कान डू इट, ठीक है, विद द प्रोपर डायग्राम। आप क्वेश्चन नंबर 20 तो 24 तक करते हैं। सानू एक दिता गया इत्थे नंबर ऑफ, देखो पर्टिकुलर गल करिए तो पेशेंट्स दिता गया, थले एजेस है, एक आपां कंप्लीट तौर पर मैं कह सकता एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन द पर्टिकुलर डेज बार आपां एक ग्राफ दिता गया है। ठीक है, इस ग्राफ में आप रीड किया। हुण सवाल पहला है, सवाल च अपन की पूछा गया, थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि समझ आइए। आप पहला क्वेश्चन अपन दे रखे है, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एज 55 to 66। देखो 55 इत्थे है और 66 की गल करते हैं तो लगभग मैं कह सकता हैं कि जस्ट इस तो इत्थे आएगा। हु गोट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ऑन दैट डे, टोटल किन्ने है, आप यही कंसैप्ट देखना सब तो पहला कि वी हैव ए लाइक दिस क्वेश्चन। सो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एज बिटवीन 65 to 60, 65 to 60 तक आप गिणीए, 65 to 60 तक आप गिणीए तो अपने को ग्राफ आप चेक करना वा टोटल। जे आप गल करांगे इत्थों लाइक दैट इंज करके, यस कम ऑन गाइस। सो वी गॉट टोटल अपने को किन्ने 4 है। क्लीयर है, तो मतलब 55 to 60 तक अपने को किन्ने 4 है। सो दैट क्वेश्चन ओके, आई थिंक मैनू तो एरर है, इत्थे 60 ही होएगा, इत्थे 60 ही होएगा, नॉट ए 66 है, 60 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करैक्ट होएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट च क्वेश्चन आए हुए हैं, तद करके थोड़ा बहुत ज़्यादा इस तो हैल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तुसीं डायरैक्ट याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एज मोर दैन 65 एंड हु गोट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। 65 तो ज़्यादा, 65 तो ज़्यादा की गल करते हैं तो अपने को देखो, जे मैं 65 तो 60 तक करांगा तो 4 तो आउणगे, 4 तो आए। जे आप 60 तो लैके 65 तक करांगे तो यह कित्थे जा रहे, देखो इत्थे है ना, ये ग्राफ कित्थे जा रहे, इंज करके जे आप जावांगे 3 ते तो 3 आप लिख देंगे। दैन आप नैक्सट करांगे तो 2 आ जाएगा, नैक्सट अपने को कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। एंड जे आप सारे जोड़ांगे 4 3 7 3 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बिल्कुल मेरे को कितना हो जाएगा डी बिल्कुल करैक्ट होएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का इतने एक्सप्लेनेशन भी 60 दे रखे, सो वी विल गॉट अबाउट इट। ठीक है, समझ चुके होंगे।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਏਜ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਸਾਲ, मतलब कि 40 साल तो ज़्यादा बट लैस दैन कितना 55 साल है कि किन्ने किन्ने ने 40 तो ज़्यादा की गल करते हैं तो इत्थे आ गया अपने कोल एक तो आ गया 8 आ गया 8 आ गया ਅਤੇ दूसरा अपने कोले कितना आ गया 7 आ गया एंड नैक्सट अपने कोले कितना आ गया वा 6 आ गया 6 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 आ गया। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ 6 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਨਹੀਂ ਨੋਟ 6 ਓਕੇ 6 नहीं है तो 15 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20। सो वी गॉट द ऑप्शन नंबर 20 विल बी करेक्ट आंसर। 20 पेशेंट्स होंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होएगा। देखो इन्होंने क्या सीगा 40 तो ज़्यादा ਅਤੇ 55 तो घट, ठीक है 55 तो घट तो अपने को 40 तो ज़्यादा फस्ट ए सैकेंड हो गया एंड ए वाला डाटा अपने को थर्ड हो गया। ये डाटा कभी भी कंसीडर्ड नहीं किया जाता, ठीक है डेटा ए वाले कंसीडर्ड किए जाते हैं ए वाले, ठीक है जितों ये मिडल आपां नूं कह सकते हैं रो टच करते हैं। ये हिस्टोग्राम का इदा ही एक ग्राफ है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने को 23 नंबर सवाल दे रखे है कि परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स एज लैस देन 45 कहता है कि हु गोट हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली इक्वल परसेंटेज पूछा गया आपां नूं तो आप कह सकते हैं कि लैस देन इस तो है। जे आप गल करते हैं तो अपने को एक इत्थे हो गया 4 इत्थे हो गए 1 ते 4 कितना हो गया अपने को 5 हो गया 5 ते अपने को 8 हो गया, ठीक है 5 ते 8 किन्ने हो गए अपने को 13 ते फिर अपने को कितना हो गया 7 जोड़ांगे फिर अपने को 5 फिर अपने को 4 3 इदा करके तो एट द एंड यार मैं इस कंक्लूजन ते पहुंचे हैं जे आप सारे नंबरों को जोड़ांगे तो अपने को 1 ते 2 3 ते 3 6 ते 4 10 ते 5 15 ते 15 30 ते 4 5 कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। सो वी गॉट 35 आउट किन्ने चो हो जाएंगे 35 अपने को टोटल बन गए। ये तो बन गए अपने को पेशेंट, ठीक है ये किन्ने बन गए ने पेशेंट बन गए। नंबर ऑफ पेशेंट्स लैस देन 45 टोटल 35 हो गए। हुण लैस देन 45 की गल करते हैं तो 45 तो घट किन्ने ने तो 45 तो घट किन्ने ने एक तो आ गया 1 ते 4 ते 8 1 + 4 + 8 टोटल किन्ने हो गए 13। जे 35 टोटल है 13 माइनस कर देंगे तो अपने को मैक्सीमम किन्ने बचणगे मैक्सीमम आप कह सकते हैं कि साडे कोले किन्ने बच गए 22 पेशेंट बच गए। हुण 22 किन्ने चो है वी गोट रिक्वायर्ड परसेंटेज ओके नॉट है ओके सो वी विल अबाउट सो क्लीयर इन्होंने अपन पूछा सीगा कि 45% बल्कि एज जिन्हां दी 45 तो घट है उन्हां बारे दसो तो रिक्वायर्ड परसेंटेज की गल करांगे तो 45 तो घट है टोटल 13, ठीक है 13 किन्ने चो है आउट ऑफ 35 चो और आप किन्ने कर देंगे 100। क्लीयर है। सो इन्होंने आप डिवाइड कर सकते हैं 1300 डिवाइड बाई कितना 35 है अप्रोक्सीमेट तुसीं ला सकते हो या DDF नाल भी कर सकते हो। नीचे कितना आएगा 8 ऊपर कितना 4 8 नूं आपां जे 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो 8 दूनी 16 बन गए, ठीक है ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस नंबर नाल करोगे कि जिस करके ਤੁਸੀਂ 8 8 64 करोगे तो ऊपर कितना करोगे 8 चौका 32 कितना हो जाएगा 5 तो मैक्सीमम जो इन्हां दी यूनिट वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कह सकदा कि नीयर अबाउट 5 ਦੇ समथिंग आएगा वो ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा। मैक्सीमम आप हालांकि दे नहीं रखा इन्होंने 5 तो 14 बनता बट इन्ना नहीं 37 बनेगा, ठीक है। जे आप 5 का आंसर फाइंड करना भी हाँ DDF कितना लग रहा तो आप इसनूं थोड़ा जिहा हल्का करना पएगा। इट मीनस है कि 1300 नूं फिर आप 35 नाल भाग करांगे तो कितना हो जाएगा अपने कोले 35 तिया 105 35 तिया 105 कितना बचे अपने कोले 25 फिर अब बन गया 250 तो 35 7 अपने कोले चला जाएगा है ना 35 × 7 7 5 35 7 या 21 ते 3 कितना हो जाएगा 24 245 साढ़े कोले बचा 5 डेसीमल आप पुट करांगे तो साढ़े कोले 35 एकम 35 हो जाएगा फिर साढ़े कोले 15 बचेगा 0 तो आप कह सकते हैं 35 चौका कितना हो जाएगा 140 तो आप लिखांगे 7 ते 3 10 ते 5 15 बच गया ना ऑप्शन। तो मीनस लगभग 37% आंसर आ रहा है तो 37 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस तुसी दसो थोनू किवें लग रहा है सैशन। कुछ होर सवाल आप ले लेने इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये भी थोनू पेपर च इदां पूछे जा सकते फ्रेम किए जा सकते सवाल होर कुछ नहीं है बट एक्सप्लेनेशन साडे कोले बेहतर होना बहुत जरूरी है। स्टैटिक्स पार्ट के अंदर की है कुछ सवाल इदां दे पूछे जाएंगे जो थोनू साडे जिन्ने भी मॉडल पेपर ने असी ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हां च सारे सम थोनू मिलणगे, ठीक है उन्हां च थोनू सारे सम मिलणगे। ये क्वेश्चन सीगा कि इन्हां ने पूछा सीगा कि फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोड एंड मीडियन ग्राफिकली वन कंसीडर्ड बार डायग्राम एंड ओजिव नेक्स्ट बार डायग्राम एंड ओगिव नेक्स्ट बार डायग्राम एंड लाइन डायग्राम हिस्टोग्राम एंड लाइन डायग्राम। नैक्सट जो आप गल करते हैं
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਮੋਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ particular determination mid and mode graphically ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We adopt any of the two methods in both ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ, ਡਰੋ ogive ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਮੋਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4th ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ogive in the constructions of cost of living index, so मैं कह सकते हैं कि commodity are selected by। ठीक है, तो ये साडे कोले बेस्ट तरीका हो सकता है। इंपॉर्टेंट तुसीं याद रखना है कि साडे कोले ए वाला दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। अगला सवाल है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड कमोडिटी आर सिलेक्टेड बाई। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड सैंपलिंग एंड जजमेंट एंड नेक्स्ट अपन यही हो जाएगा जजमेंट एंड सैंपलिंग विल बी करैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4th है। ये कुछ इदां दे ऑब्जेक्टिव टाइप ने जो MCQ ने, ये भी तुहानूं प्रोवाइड करवा दांगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लैनी। नेक्स्ट अपन दे रखा कि इन simple random supplying of the unit from the population of n unit frequently sorry 1 minus n upon n सानू दे रखा है। तो तुसीं इहदे बारे दसना है कि ये तुहानूं पुछे कि कोड मतलब कोल्ड ऑफ इनू आपां की कहने आ, तो जो इहदा पार्टिकुलर ऑप्शन होएगा वो किहड़ा करैक्ट होएगा, यही सानू आंसर दसना है सब तो पहला। हाँ जी, सानू फैक्टर दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि साडे कोले ऑप्शन नंबर 3 बनेगा सैंपल। देखो सैंपलिंग फ्रैक्शन तो है नहीं है, एक्सप्रेशन फैक्टर भी आप कह सकते हैं कि फिनिट एंड पॉपुलेशन करैक्शन फैक्टर हो सकता है, तो इट मीनस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करैक्ट होएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट जिन्ने भी सवाल है इहो जे तुहानूं दस्से जाणगे, रिपीट किए जाणगे। जिद्दां कि अगला सवाल तुहानूं दे रखा है कि कंसीडर्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज n then the number of sample size n is। तो इनू आपां किद्दां लिखांगे, इस सवाल नूं हमेशा किद्दां लिखिया जांदा, आपां कह सकते हैं कि n एंड पावर इहदी n हो जाएगा, तद अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होएगा। क्लियर है ना। केस ऑफ सैंपलिंग विद द रिप्लेसमेंट द टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग दैट कैन बी ड्रोज n दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, n दी पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 ना अपन दे रखे कि एक डायग्राम दे रखे कि सैंपल ऑफ द 60 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 480 स्टूडेंट्स एंड बिलोंगिंग टू द 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं। इनू आपां किद्दां करना है, ठीक है, आपां नूं इस बेस ते आंसर फाइंड करना है कि ड्रॉइंग द सैंपल यूजिंग पॉपुलेशन कलैक्शन टेक्निक्स एंड N1 N2 N3 एज रिप्रजेंटेटिव अपर रिस्पैक्टिव दे रखे है। सो थोड़ा जिहा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, बट इनफैक्ट कि आपां इसनूं अच्छी तरीके नाल समझ के कर सकते हैं। 46 का आंसर कितना होएगा, ये कहता कि डेटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्म गिवन बिलो। तो पहला तो आप 45 नंबर का आंसर फाइंड करिए जरा की पूछता है, इन्हां चों किस किहड़ा डाटा होएगा यूजिंग दैट। 45 नंबर चो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गल करते हैं तो अपने कोले कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गल करते हैं तो आपां नूं गिवन कितना है 60 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एसटीडी सिलेक्टेड स्टूडेंट टोटल कितने 60 है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की गल करते हैं तो 480 है। सो आप जो इतने H1 की फाइंड आउट करांगे तो आप लिखांगे 60/480 इंटू कितना हो जाएगा 120, टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कितना 12 चौक 48 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो H2 की गल करांगे तो अपने को कितना हो जाएगा 60/480 इंटू कितना हो जाएगा अपने को। नेक्स्ट है वी हैव 25, ठीक है 200 सॉरी दैट, ठीक है 0 नाल 0 8 बराबर कट करेंगे तो 25 8 200 15 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैंने फर्स्ट कितने ना कितने लग रहा है भी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ रहा है। तो पर्टिकुलर सैशन नूं लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। ये कहते भी 60 स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट किए गए, पॉपुलेशन 480 स्टूडेंट्स हैं, वो बिलोंगिंग 3 डिफरेंट स्कूल हैं। ठीक है,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਿੰਨੇ 60 ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 480 ਔਰ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ 120 ਤੇ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ n1 n2 n3 ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਡਿਨੋਟ ਬਾਈ x ਡੈਸ਼ x ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ ਅਤੇ y ਡੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ r ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ y ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ r ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 46th ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 30 ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਈਜ਼ਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 6-7 ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ हैं फिर नेक्स्ट, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।